था। हिटलर ने कहा था कि देश की जनता को इतना निचोड़ दो को जीना ही विकास समझा। देखिए, यशवंत वर्मा एयरटेल का जो ये जीएसटी था उसको माफ़ किए थे। वहाँ से माल मिला होगा या सरकार का माल होगा। जज साहब घर पे मौजूद नहीं थे और उनके स्टोर रूम में आग लग जाती है। लोग जाते हैं, बुझाते हैं और देखते हैं। बाद में सफाई वाले जो हैं, दमकल अधिकारी, सफाई वाले और दमकल अधिकारी, उसमें जली नोटें मिलती हैं। उनको तो तत्काल प्रभाव से अरेस्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन न्यायपालिका अपनी साख बचाने के लिए इस तरह का देख रहे हैं। कभी किसी जज को धमकी दे दिया जाता है कोर्ट के अंदर में, किसी जज के घर में पैसा मिलता है लेकिन उसका छानबीन कहाँ तक पहुंची कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, जब सरकारें मनमानी करने लगें, सरकारें बेलगाम हो जाएं और उनके सांसद वो भी बेलगाम हो जाएं, कुतर्क करने लगें। आप अभी मैं कई जगह सोशल मीडिया पे और तमाम जगह देख रहा था, तमाम अच्छे अच्छे पत्रकार बोल रहे थे कि मोदी जी जजों के साथ और तमाम संस्थाओं के साथ ब्लैकमेलिंग करते हैं। ये कहानी एक कौन पुरुषोत्तम कुलश्रेष्ठ है या क्या नाम है उसका, आरएसएस का है, तो वो जो बता रहा था कि रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे, राम मंदिर पे फैसला नहीं दे रहे थे। मोदी जी ने एक दिन विजिट किया, रंजन गोगोई उनको घुमा रहे थे कि उन्होंने पूछा कि कहाँ से आप फैसला देते हैं। नहीं, ये आपका आरोप है। नहीं, सार्वजनिक तौर पर आप हालांकि एक जज के ऊपर आप आरोप लगा मैं आरोप जज के ऊपर सवाल ये है जो अगर जो क्या मैं आरोप कर रहा हूँ, पहले सुन लीजिए। पंडित नेहरू ने आरोप नहीं, इनके बारे में टिप्पणी नहीं की थी। कोई विपक्षी नेता टिप्पणी नहीं किया है। एक पत्रकार इन्हीं का, आरएसएस का, पांचजन्य का, वो लिखता है, इन्हीं की भाषा में बात करता। उसने कहा कि रंजन गोगोई का दामाद किसी हाई कोर्ट का जज था और किसी करप्शन के मामले में फंसा पड़ा था। इतना बड़ा कागज निकाला और पकड़ा दिया, और 40 दिन के बाद राम मंदिर पर फैसला गया, सरकार जो चाहती थी। फिर इस मामला को आप कैसे देख रहे हैं? दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे यशवंत वर्मा साहब, उनके घर में पैसा मिलना, पैसा जल जाना, छानबीन दिल्ली पुलिस कर रही है, कहाँ तक छानबीन पहुँचा किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा ये बताइए, पुलवामा का किसी को पता चला? हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक का कुछ पता चला कि उस पर मिसाइल से हमले किसने किए थे जहाज पे? जज साहब को बचा कौन रहा यशवंत वर्मा जी को? देखिए, यशवंत वर्मा एयरटेल का जो ये जीएसटी था उसको माफ़ किए थे। वहाँ से माल मिला होगा या सरकार का माल होगा। जज साहब घर पे मौजूद नहीं थे और उनके स्टोर रूम में आग लग जाती है। लोग जाते हैं, बुझाते हैं और देखते हैं। बाद में सफाई वाले जो हैं, दमकल अधिकारी, सफाई वाले और दमकल अधिकारी, उसमें जली नोटें मिलती हैं। उनको तो तत्काल प्रभाव से अरेस्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन न्यायपालिका अपनी साख बचाने के लिए इस तरह का काम किया। लेकिन अब तो हालांकि खबर ये भी आ रही है जो जिस अधिकारी के फ़ोन में या जिस कर्मियों के फ़ोन में वो वीडियो है वो हटाने की बातें हो रही है। बहुत कुछ हटाने की बातें होंगे भाई साहब, अभी आप देखते जाइए। अभी चीफ जस्टिस माननीय संजीव खन्ना साहब इनके ब्लैकमेलिंग के शिकार नहीं हुए, गवई साहब इनके ब्लैकमेलिंग के शिकार नहीं हुए। वो इससे पहले जो डीवाई चंद्रचूड़ थे, वो लटका के तमाम बीमारी की मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का परमिशन वो दिए। 2 बाप बेटे हैं जो मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का मुकदमा लड़ते हैं, जैनी हैं, और 90 साल 100 साल पुराना मंदिर बुलडोजर से गिरवा दिया गया बॉम्बे में। पूरा जन समाज रोडों पे उतर गया। देखिए, एक कहावत है, राहत इंदौरी ने कहा है, एक शेर कहा है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर इस जद में, इस मोहल्ले में अकेले मकान थोड़ा ही है। हम आप के पतन को देख के ताली बजावें, आप मेरे पतन को देख के, एक दिन तो पूरा देश का पतन होगा, पूरा देश
किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर देखेगा। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, जो एक जज साहब के घर में इतना मोटा रकम मिलना, फिर जज साहब ने कह दिया जो ये साजिश रचा जा रहा है, फिर उनको इलाहाबाद कोर्ट में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाना, इलाहाबाद कोर्ट के तमाम वकीलों का विरोध करना, ये क्या संदेश जा रहा है? देखिए, संदेश जा रहा है, एक ज़माना था कि जगमोहन सिन्हा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे लखनऊ बेंच में, और इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर पीएम के चुनावों को अवैध घोषित कर दिया था। उसके बाद इमरजेंसी लगानी पड़ी। सेम स्थिति परिस्थिति उससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति इस समय हिंदुस्तान की है। जो कोरोना की आपने तबाही देखी थी ना, उससे भयंकर तबाही आने वाली है। लेकिन 500 रुपया ले करके 200 रुपया लेके आप मार्केट नहीं जा पाएंगे, चाकू दिखा के पिस्टल दिखा के छीन लेंगे लोग। लेकिन ये जो स्थिति इन तमाम मामलों को लेकर के यशवंत वर्मा साहब ने तो कह दिया था ना, ये मेरा पैसा नहीं है, तो फिर आरोप क्यों लगा रहे आप? भाई, आपके घर में बरामद हुआ है, आपके सुरक्षा कर्मचारी जाने, सरकार जाने, आप जानो कि वो पैसा किसका है, न्यायपालिका जाने, ये जांच का विषय है। भारत सरकार समझे कि पैसा किसका था। वहाँ पे जो ड्यूटी पे तैनात थे वो गाड़ियों में भर के पैसा किसका आया था, क्यों आग लगाई गई? या तो उनमें और सरकार में कुछ डील हुई होगी, नहीं पूरा कर पाए होंगे तो इसलिए फंसा दिया गया होगा, या उनकी किसी व्यापारी से डील हुई होगी। ये तो खैर जांच का विषय है ना। हाँ, मैंने एक अनुमान लगाया जा रहा। चीफ जस्टिस ने उनको न्यायपालिका बदनाम न हो, जिसपे देश की 100-125 करोड़ की जनता का विश्वास है, जिस दिन ये विश्वास टूट जाएगा तो इस देश में जंगल राज हो जाएगा। अभी आपने कहा कि एक जज, दिल्ली की एक जज को, लोअर कोर्ट की जज को किसी को सजा सुनाए, कहा तो ये देख लेंगे, जान से मार देंगे, ये कर देंगे। क्या उस वकील के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई हुई, या उस मुजरिम के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? जब जज सुरक्षित नहीं है, अधिकारी सुरक्षित नहीं है, हैं? योगी आदित्यनाथ साधु महात्मा है उत्तर प्रदेश में, वो तो ईमानदार होने चाहिए। एक औरत 5-5 बच्चे दे रही है 21 साल में। ये तो भ्रष्टाचार का मामला है ना। तो ये कौन सा जो है सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी यशवंत वर्मा के वहाँ, श्रीमद् भागवत सुना रहे थे या कलमा पढ़ रहे थे? तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि इस देश के डीएनए में करप्शन आ गया है। जब से ये सरकार आई है तब से करप्शन की भरमार हो गई। इन्होंने कहा था माननीय राजा बाबू ने कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं खिलाऊंगा जिसे मन करेगा, अब पूरे देश को 5 किलो राशन पे जिंदा रखूंगा ताकि इस देश की जनता। हिटलर ने कहा था कि देश की जनता को इतना निचोड़ दो को जीना ही विकास समझा। सेम उसी तरीके से इनकी जो टूल आर्मी है, टूल आर्मी हिटलर भी बना रखा। नफरत क्यों फैल रही है भाई? नफरत फैलाई जा रही है। देखिए, मैं आपको पहले कई इन संस्थानों में नफरत नहीं थी, अब इन संस्थानों में भी नफरत आ गई है। अब क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा? जब बाघ की बाघ को पलासी हो जाए तो अच्छे आम की इच्छा कहाँ से व्यक्त करेंगे? हाँ, शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। आप मुझे बताइए कि हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान आंदोलन जितने हो रहे हैं, इसमें किसी नेता के या किसी अधिकारी के बच्चे को देखा है? बिल्कुल नहीं देखा है। नफरत फैला करके सरकारें तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन किसी देश का निर्माण, किसी समाज का निर्माण, किसी प्रदेश का निर्माण कभी नहीं किया जा सकता।